हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो प्रॉब्लम स्टोर 2.0 में। आज मैं आपके सामने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सॉइल प्रॉब्लमेटिक एंड देयर मैनेजमेंट के 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 1, सिंचाई सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है। तो सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है 1 DSM मीटर, मतलब DSM की पावर -1 तक होती है। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूने की मांग शब्द संबंधित है। तो चूने की मांग संबंधित मतलब चूने का प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने में किया जाता है, तो इसकी मांग शब्द अम्लीय मृदा से संबंधित होगी। आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखें, ध्यान से देखें। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चूना को किस मृदा में भूमि सुधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चूना को अम्लीय मृदा के सुधार में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सोडे मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो सोडे मृदा को सफेद क्षार के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, SPL सोरेनसन ने खोजा था। तो SPL सोरेनसन ने क्या खोजा था? इन्होंने SPL सोरेनसन ने pH मान खोजा था। इन्होंने पहली बार pH का उपयोग किया। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि क्षमता वर्गीकरण योजना में भूमि क्षमता वर्गों की कुल संख्या है। तो भूमि क्षमता वर्गीकरण योजना में भूमि वर्गों की कुल संख्या 8 है। 8 भूमि वर्गों की क्षमता कुल संख्या होती है। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा के कणों का आकार निलंबन वायु अपर्दन में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 से 0.5 mm मिलीमीटर। हमारे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाली कटाव अग्रिम स्थिति है। तो ये हो जाएगा अग्रिम स्थिति। अगला क्वेश्चन 9, pH एवं POH का योग सदैव होता है। तो इनका योग सदैव 14 होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लवणीय एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है। तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 6.74 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एसिड सल्फेट मृदा का pH मान होता है। तो इसका pH मान हो जाएगा <4.0। अगला क्वेश्चन 12, मृदा भार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर जाना कहलाता है। तो ये मृदा भार का मतलब मृदा का एक जगह से कटकर दूसरे स्थान पर पहुंचना मृदा क्षरण कहलाता है, सॉइल इरोजन। अगला क्वेश्चन 11 सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण को किसने विकसित किया था। तो इसका हो जाएगा मायर एवं स्मिथ। इन्होंने मृदा हानि समीकरण को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल अपर्दन का उदाहरण है। तो जल अपर्दन का उदाहरण हो जाएगा जल अपर्दन। तो ये एक जल अपर्दन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिप्सम और आयरन पायराइड का प्रयोग किसको सुधारने में होता है। तो जिप्सम और पायराइड का उपयोग क्षारीय भूमि को सुधारने में किया जाता है। इसका आंसर क्षारीय मृदा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान स्थित है। तो ये हो जाएगा करनाल, हरियाणा में, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान। और वो नाम अगला क्वेश्चन 17, सोलाइन शब्द रसीन शब्द से लिया गया है। सोलाइन शब्द किस रसीन शब्द से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलोनिचक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 18, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 5 मार्च। अगला क्वेश्चन 19, कुछ अम्लीय प्रतिरोधी फसल है। तो कुछ अम्लीय प्रतिरोधी फसल है चाय। इसके लिए pH मान की जरूरत पड़ती है 4 pH से 6 तक इसके लिए प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अम्लीय मृदा का मुख्य क्रिया खनिज है। तो अम्लीय मृदा का मुख्य क्रिया खनिज हो जाएगा गैलियोनाइट। ये अम्लीय मृदा का मुख्य क्रिया खनिज होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पाइराइट Fe2 में पाया जाता है। तो इसमें पाइराइट में 23% तो हो जाएगा कैल्शियम और 18.6 हो जाएगा सल्फर। तो ये इसमें पाए जाते हैं। हम इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, GIS किस वर्ष में खोजा गया था। तो इसे 1968 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन 23, pH द्वारा किस प्रकार की मिट्टी की अम्लता को मापा जाता है। तो pH के मान के द्वारा मिट्टी की सक्रिय अम्लता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये हो जाएगा 23, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हो जाएंगे JW लेदर। ये भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। GIS किस प्रकार के डेटा से संबंधित है। तो GIS एक स्थानिक डेटा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सोलम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सोलम शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। सोलम इसका अर्थ होता है मृदा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। SAR मान 20 वाले सिंचाई जल को कहा जाता है। तो SAR 20 वाले सिंचाई जल को सोडियम जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, GIS शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो GIS का शब्द का उपयोग सबसे पहले रोजर टॉमलिंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28, लवणीय एवं क्षारीय मृदा को किस मृदा गण में रखा गया है। तो इनको एरिडीसोल में रखा गया है। अगला क्वेश्चन 29, तो ये हो जाएगा पाइराइट आवश्यकता PR=, ये सूत्र है एक, पाइराइट आवश्यकता PR= जिप्सम आवश्यकता GR इंटू होगा। तो इसके सूत्र में जो इंटू में मतलब सारी स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.63।
इसका आंसर हो जाएगा 0.63। हम लोग चलते हैं। GPS का पूरा नाम क्या है? तो GPS का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक होता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये होता है, एक होता है GIS, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नहीं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 31। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से जानते हैं? इसे पाइराइट नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 33। लवणीय मृदा का सामान्य पीएच मान होता है? तो लवणीय मृदा का सामान्य पीएच मान होता है 7 से 8.5। अगला क्वेश्चन 34। अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो अम्लीय मृदा को किसका सुधार सकता है? चूना के द्वारा। अम्लीय मृदा को केवल चूना से सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35। क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत होता है? तो क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत होता है 15% से, क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत होता है 15% से अधिक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36। जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो ये दोबारा हो गया, तो इसका हो जाएगा क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सामान्य सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37। अम्लीय मृदा क्ले बनती है जहाँ पर क्या होता है? तो अम्लीय मृदा क्ले बन जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 38। खादर मृदा को जाना जाता है किसके नाम से? तो खादर मृदा को नई जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 39। उत्तर प्रदेश में लवण प्रतिशत प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदाएं ऊसर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन 40। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान वो हो जाएगा जी करनाल, हरियाणा। तो यहाँ पर हरियाणा दिया गया है, अगर करनाल दिया जाए तो करनाल पर ही टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, अभी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, CaSO4 इंटू 2H2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 42। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1985 में 1985 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 43। उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर यानी 1.37 मिलियन हेक्टेयर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। जलमग्न मृदाएं किस प्रांत में नहीं पाई जाती? तो जलमग्न मृदाएं सामान्यतः राजस्थान प्रांत में नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है? तो जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा 18% तक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 46। उच्च मृदा पीएच पर किस तत्व की सुलभता अधिक होती है? तो ये हो जाएगी मोलिब्डेनम। उच्च मृदा पीएच पर किस तत्व की सुलभता अधिक होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। इसका ऐसे MO से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पाइराइट का रासायनिक सूत्र। तो पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है FeS2। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeS2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 48। पीएच शब्द किसने दिया? तो पीएच शब्द किसने दिया बताइएगा? तो इसे दिया था SPL सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन 49। किस प्रांत में पाइराइट की खदानें पाई जाती हैं? तो किस प्रांत में पाइराइट की खदानें पाई जाती हैं? तो ये इसकी खदानें पाई जाती हैं बिहार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 50। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन। जिप्सम की खदानें किस प्रांत में पाई जाती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को। जिप्सम की खदानें किस प्रांत में पाई जाती हैं? जैसे पाई जाती है राजस्थान में, जिप्सम की हो जाएगी राजस्थान और पाइराइट की हो जाएगी बिहार। तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।